21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना हिंदुस्तान। असलम अच्छू, ही इज ए वेल नोन टेररिस्ट। इंडिया में उनके मैक्स हॉस्पिटल है, ही इज गेटिंग ट्रीटमेंट ओवर देयर। डॉक्टर अला नजर, अनदर टेररिस्ट, कहाँ गया है? हिंदुस्तान। खुजदार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्विस है। सानिया रॉ की सरपरस्ती में किया गया। दहशतगर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फितनाल हिंदुस्तान ने खुजदार दहशतगर्दी का एतराफ किया। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर बर्बरियत करते हैं। जख्मी दहशतगर्दों का इलाज भारत में होता है। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ भारत है। मजीद बोले, मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। तो वहाँ पे चल रहा था, 8-9 को चल रहा था कि पाकिस्तान ने 15 जगह पे हमला कर दिया है। उससे मैंने कहा था जब हमला करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं, हम हमला करेंगे तो आपको खुद ही आवाज़ आ जाएगी। आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को वर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। आए रिजल्ट देख लें, दोबारा शौक करने दोबारा हम तैयार हैं। भारत ने दोबारा शौक पूरा करना है तो आजमा ले, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 24 करोड़ अफराद का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं हो सकता। मसले में चीन भी फरीक है। मोदी के कंट्रोल में गोदी मीडिया को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का किस तरह पता चलता है? DGISPR ने सवाल पूछ लिया। कहा कि 6 अक्टूबर को कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ। भारतीय मीडिया पहले से आगाह था। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसके ऊपर आप सबको मुबारकबाद एक मरतबा फिर देना चाहता हूँ। ऐसी शानदार तारीख़ है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। जौहरियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहते हैं कि 10 मई को पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। पूरी कौम का इत्तेहाद दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। भारतीय वज़ीर आज़म का गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान तमाम मजहबी मकामात का मुकम्मल एहतराम करता है। किसी भी जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी से भारत के बेबुनियाद इल्जामात का नोटिस देने का मुतालबा। जैसे कि उन बच्चों के साथ ये धमाका हुआ, हमारे साथ कल के दिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे हमें इंसाफ चाहिए। वो जो शहीद हुए हैं वो बच्चे हम अपने पसीने को खून में बदल देंगे, लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। फौजदार में स्कूलों के तलबा और तलबात का फितनाल हिंदुस्तान को जवाब। बड़ी तादाद में बच्चों ने रैली निकालकर दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। हमले के मजीद 2 बच्चे शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों के बारे में आगाही। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच आज एक बार फिर सिफारती कमेटी को ब्रीफिंग देंगी। दिफाई बजट को मुल्क की जरूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ टैक्स वसूली का हदफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूर। ज़राए के मुताबिक IMF ने बरामदी शोबे को रिलीफ देने पर भी एतराज़ कर दिया। सूबों से अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। मालियाती बिल पेश करने से कबल IMF की तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। IMF तर्जुमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय सहाफ़ी को शर्मिंदगी का सामना। भारतीय सहाफ़ी ने पाकिस्तान पर हुकूम सरहद पार दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने का शुबा जाहिर किया। जोली क्यूजिक ने जवाब दिया कि कर्ज प्रोग्राम बजट सपोर्ट नहीं, ज़र मुबादला ज़खायर के लिए है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। क्या मिठाई भी हिंदू और मुस्लिम होती है? भारत में मिठाइयों के नाम तब्दील कर दिए गए। मैसो पाक को मैसो श्री, मोती पाक को मोती श्री के नाम दे दिए गए।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बादल बरसने का इम्कान। कल मगरिबी हवा का सिस्टम बालाई इलाकों को लपेट में लेगा। पीटीआई पंजाब ने आज रात और कल आंधी के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कल बारिश की पेशगोई। जंगबंदी मुज़ाकरात फिर बेनतीजा। नेतन्याहू ने दोहा से इस्राएली वफ़द को वापस बुला लिया। तल अबीब में जबरदस्त एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत यरगमालियों की वापसी के हवाले से संजीदा नहीं। इस्राएली पार्लियामेंट में अरब रुकन की कड़ी तनकीद। कहा कि 19,000 बच्चों समेत 53,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए और कहते हैं कि ये कोई सियासी जीत नहीं। रुकन पार्लियामेंट को सिक्योरिटी एहलकार खींचकर बाहर ले गए।